अब आज के इस वीडियो के माध्यम से विद्यार्थी एक नया अध्याय समांतर श्रेणियां सीखेंगे और इसके प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पहला वीडियो है, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से समझना है इस चैप्टर के बारे में। अधिक कठिन नहीं है, किंतु फिर भी आपको ध्यान से इसको समझना है। समांतर श्रेणी अपने शाब्दिक अर्थ से यह हमें क्या बताता है कि ऐसी श्रेणी जिसमें पदों में अंतर समान हो। तो जब बात आती है श्रेणी क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले विद्यार्थियों को एक शब्द जानना होगा जिसे हम कहते हैं अनुक्रम। अनुक्रम अर्थात अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं सीक्वेंस। क्या होता है? अनुक्रम संख्याओं का एक निश्चित व नियमानुसार क्रम अनुक्रम कहलाता है। तो अनुक्रम के बारे में हमने क्या बताया? संख्याओं का एक निश्चित और नियमानुसार, मतलब निश्चित क्रम भी होना चाहिए और नियमानुसार भी होना चाहिए। तो चलते हैं भाई, समझते हैं जरा ये निश्चित और नियमानुसार शब्द का क्या मतलब है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल में आपको बताया, संख्याओं का एक ग्रुप आपको दिखाया, 1, 3, 5, 7, 9, इसके बाद आपको पता है 11, फिर 13, फिर 15। तो यहां पर निश्चितता क्या देखी जा रही है कि एक क्रम बनता चला जा रहा है। नियम क्या लग रहा है कि अगली संख्या पिछली संख्या से 2 अधिक है, अगली संख्या पिछली संख्या से 2 अधिक है, अगली संख्या पिछली संख्या से 2 अधिक है। हमको ये देखने में लग रहा है। लेकिन यहां का पहला पद कितना है? 1। किसी भी अनुक्रम के प्रथम पद का नाम रखा जाता है ए। ठीक, तो यहां पे हम इसमें ए में 1 लगा देते हैं तो ये प्रथम पद हो जाता है। यहां पे ए में 1 लगा दिया तो क्या हो गया? प्रथम पद कहलाते हैं। तो पद के लिए हम जो प्रथम पद है उसको ए से डिनोट करते हैं, प्रकट करते हैं, और इसमें जो 1 2 3 लगाते हैं, जैसे हमने लिखा A3, इसका मतलब हो गया तीसरा पद, A5 पांचवा पद, AN nवां पद। तो यहां पर पहला पद क्या है? 1 है। यहां पे पहला पद क्या है? 1 है। तो हम कह सकते हैं A बराबर 1। ठीक, A2 बराबर, अब आइए A2 बने दूसरा पद, दूसरा पद क्या है यहाँ पे? 3। ठीक है ना। तो यहां पर अब देखिए 2 बातें होती हैं। हमने अभी तो देखा कि 2 जोड़ने से 3 आया। क्या आया? 2 जोड़ने से 3 आया। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? 1 + 2 कह सकते हैं। 1 + 2 यानी पहले पद में 2 जोड़ा तो हमें दूसरा पद मिल गया। और A3 क्या हो जाएगा? दूसरे पद में हम 2 जोड़ दें, 3 + 2 तो हमें 5 मिल गया। लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता है। ठीक है ना। इसके लिए हम एक फार्मूला देते हैं, an बराबर 2n - 1। ये क्या है? नियम। जो फार्मूला दिया है यह इस अनुक्रम का नियम। कैसे? अब हम यहां से n के अलग अलग मान रखेंगे। n क्या है? एक नेचुरल नंबर मान लीजिए, प्राकृतिक संख्या।
तो ए में n बराबर 1 रखो, तो a1 बराबर देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1, कितना आ गया 1। देखो पहला पद 1 है। a2 रखिए, तो 2 दूनी 4 में से 1 घटा दो, 3 आ गया। a3 देखो, तो 2 में 3 का गुणा करो, 1 घटाओ, 5 आ गया। a4 देखो, 2 में 4 का गुणा करो और 1 घटाओ, 2 चक्कू 8 में 1 गया। तो ये देखो 1 3 5 7, ये देखो अनुक्रम मिल रहा कि नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब अब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अनुक्रम क्या है, एक निश्चित और नियमानुसार क्रम, और इसका नियम क्या है, ये एक सूत्र दे दिया गया है। यह इस अनुक्रम का नियम है कि इस अनुक्रम का जो nवां पद है, nवां पद का मतलब कोई भी, पहला हो चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो चाहे 10वां हो चाहे 100वां हो चाहे 1000वां हो, कोई भी पद हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो यदि किसी अनुक्रम का कोई पद किसी सूत्र से निकाला जा सकता है तो वह सूत्र उस अनुक्रम का नियम कहलाता है। इस अनुक्रम में इस नियम का पालन किया जा रहा है। कुछ अन्य अनुक्रमों के उदाहरण विद्यार्थी देख सकते हैं, जैसे लिख दिया गया 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। तो अब जरा ध्यान दो, अंश में तो एक ही एक चल रहा है, हर में क्या चल रहा है, 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। तो क्या हो रहा है, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। जब यहां ये दूसरे पद में 2 की पावर 2 है, तीसरे पद में दूसरे पद में 2 की पावर 1 है, तीसरे पद में 2 की पावर 2 है, चौथे पद में 2 की पावर 3 है। तो पहले पद में क्या होना चाहिए, 1/2 की पावर 0 होनी चाहिए। यहां 2 की पावर 1, तो यहां 2 की पावर क्या होनी चाहिए, 0। तो जब हम 1/2 की पावर 0 लिखेंगे तो जरा समझिए, तो क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 0 है, तो किसी भी घात शून्य का मान क्या होता है, 1। तो 1/1 कितना हो गया, 1। तो ये देखो 1 हो गया, अर्थात यहां 2 की घात 0 छिपी हुई है। तो इस प्रकार ये जो अनुक्रम है, तो इसका हम सूत्र क्या कह सकते हैं, यहाँ पे n जो होगा इसको कहा जाएगा 1/, यहाँ पे an जो होगा 1/2 की पावर n-1, ये इसका सूत्र बनेगा। 1 पावर an बराबर, जैसे पहला पद है तो 1/2 की घात 1 - 1 0 हो जाएगा। दूसरा पद 1/2 की घात 2 - 1 1/2 हो जाएगा। तीसरा पद, जैसे हम अभी छठा पद इसका निकालना चाहें, a6, तो क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 6 - 1, तो 2 की घात 5 हो गया, तो 1/32 आ जाएगा। अब यहां से देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और अगला पद क्या आ जाएगा, 1/32। ठीक है। तो इस प्रकार ये अनुक्रम क्या होगा, अनंत तक आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अनुक्रम हमेशा क्या होता है, वो किसी निश्चित संख्या पर जाके नहीं रुकेगा, वो बढ़ता चला जाएगा। तो अब देखिए, तो यहां पर अभी विद्यार्थियों ने सीखा क्या, अनुक्रम। अब हम अनुक्रम पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना बच्चों को सिखाएंगे। अब देखिए, एक प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, an बराबर 3n-2/4n + 5। यह एक नियम दे दिया गया अनुक्रम का। और a7 यानी 7वां पद तथा a8 और 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करेंगे। चूंकि an बराबर 3n-2/4n + 5, तो a7 बराबर, अब n की जगह क्या लिखोगे, 7, तो 3 × 7 - 2 बटे 4 × 7 + 5। सरल करना है इसको,
तो 3 सत्ते 21 माइनस 2 बटे 4 सत्ते 28 प्लस 5। 21 में 2 गया 19 और 28 में 5 जोड़ दिया तो 28 5 33। तो इस प्रकार सातवां पद तुम्हारा कितना निकल आया? 19 बटा 33। अब आ जाओ इधर, A8 निकाल लो। तो n की जगह आपकी बार क्या लिखना है? 8। तो 3 गुणित 8 माइनस 2 बटे 4 गुणित 8 प्लस 5। तो 8 3 24 माइनस 2 बटे 8 चौको 32 प्लस 5। तो 24 में 2 गया 22 और 32 5 37। तो इस प्रकार ये तुम्हारा निकल आया 8वां पद और ये इधर निकल आया था 7वां पद। ये प्रश्न आपका हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए विद्यार्थियों के सामने है, क्या दिया गया है? A1 बराबर 3, अर्थात पहला पद दे दिया गया है। इस प्रश्न में आपको क्या दिया गया? A1 बराबर 3, पहला पद दे दिया गया है, तथा एक सूत्र दिया गया an बराबर 3an माइनस 1 प्लस 1। और जबकि एक बात और लिखी है, n इज ग्रेटर देन 1, n का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा क्यों लिखा गया? अगर n का मान 1 के बराबर हम कर देंगे तो यहाँ 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। a0 का मतलब 0वां पद, तो ऐसा कोई पद ही नहीं होता 0वां पद। अगर कोई अनुक्रम बना है तो उसकी शुरुआत प्रथम पद से होती है, अर्थात A1 जरूर होना चाहिए। चलते हैं, तो n की वैल्यू 1 से बड़ी रखनी है। तो पहले तुमको A1 दिया गया है, A2 निकालते हैं। तो n की जगह हमने क्या लिखा? 2। 3a2 माइनस 1 प्लस 1। तो 3a 2 में से गया 1 प्लस 1। अब देखो A1 की वैल्यू यहां से उठा के लाओ, 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 त्रिको 9 1 10। ये आ गया क्या? A2 दूसरा पद, ठीक है ना। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे A3। तो क्या हो जाएगा? 3a n की जगह 3 माइनस 1 प्लस 1। तो 3a 3 में से गया 2 प्लस 1। अब देखो A2 कितना निकल के आया था? 10। तो A2 की जगह क्या लिखोगे? 10। तो 3 नाम 30 1 31, कॉमा लगा देंगे। A4 निकालते हैं। A4 में क्या लिखेंगे? सूत्र में लिखेंगे 3a 4 माइनस 1 प्लस 1। जहां n लिखा है उसकी जगह पे नंबर लिखना है, बाकी सब जो कहते हो। तो ये क्या बन जाएगा? 3a3 प्लस 1। A3 कितना निकल के आया? 31। तो 3 गुणित 31 प्लस 1। तो 31 3 93 1 94। हम निकालते हैं A4 A5, हाँ सॉरी A5 निकालते हैं। तो A5 क्या हो जाएगा? 3a 5 माइनस 1 प्लस 1। ये बात लिखते समय जरूर ध्यान रखना कि ये देखो इसके नीचे अंक हैं, यहाँ पे बराबर नहीं कि an लिखा है, a के बराबर n लिख दो। और ये प्लस 1 ये बराबर वाला पद है, जैसे घात ऊपर होती है इसलिए इसका बेस के रूप में ये लिखा हुआ है। तो 3a4 प्लस 1। A4 94 आया, तो 3 इंटू 94 प्लस 1। तो 3 चौको 12 1 13, 3 9 27 1 28, ये 283 आ गया। हमको अनुक्रम के अगले 5 पद लिखने थे, तो 1 2 3 4 अभी हमको और लिखना है। अब आ जाते हैं A6। तो 3a 6 माइनस 1 प्लस 1। तो 3a 5 प्लस 1। तो 3a5 कितना आया? 283 प्लस 1। तो बराबर 3 त्रिको 9 1 10, 3 अठे 24 1 25 और 3 दूनी 6 2 8, 850। तो आता है अनुक्रम। अब देखो अनुक्रम लिख देते हैं। पहला पद कितना था? 3। दूसरा कितना निकला? 10। तीसरा कितना निकला?
31, चौथा 94, पांचवा 283, छठा 850। इसी प्रकार ये क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा। जहां तक हम निकालेंगे उतना ही ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अब विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा कि ये एक जो अनुक्रम हमको मिला है इसका सूत्र क्या दिया गया है, इसका ये सूत्र दिया गया है। ठीक, तो प्रत्येक अनुक्रम का एक गणितीय सूत्र होता है, उसी नियम के अनुसार अनुक्रम आगे बढ़ता है या अनुक्रम के अगले पदों को ज्ञात किया जाता है। अब एक और प्रश्न विद्यार्थी ध्यान से देखें। निम्न में से प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। शुरुआत के ही, जैसे इसमें पहला पद नहीं पता है तो हल करेंगे। फर्स्ट पार्ट को दिया गया है an बराबर n ऑफ n-2/2। तो पहले पहला पद निकालेंगे a1, तो n की जगह हमने क्या रखा 1, तो 1 ऑफ 1-2/2। तो ब्रैकेट पहले सरल करोगे, 1 में 2 घटाओगे -1, -1 का 1 में गुणा होगा -1, तो -1/2 आ गया, कॉमा a2 बराबर दूसरा पद निकालो, तो n की जगह क्या रखोगे अब 2, तो 2 ऑफ 2-2/2। तो देखो 2 में से 2 गया 0 इंटू 2/2, चाहते 2 काट दो तब भी क्या आ गया 0 आ गया। a3 बराबर, तो क्या हो जाएगा 3 ऑफ 3-2/2, तो 3 में से 2 गया 1, 3 एक कम 3/2, कॉमा a4 बराबर 4 ऑफ 4-2/2, तो 4 में 2 गया 2, 2 चौको 8, या 2 दूनी 4 काट दो, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 पद निकल आए। तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अनुक्रम के प्रथम 4 पद बराबर, पहला पद क्या आया -1/2, दूसरा पद क्या आया 0, तीसरा आया 3/2, चौथा आया 4। ये प्रश्न पूरा हो गया तुम्हारा। इसी प्रकार सेकंड में आते हैं। अनुक्रम दिया गया था an बराबर -1n इंटू 2n। चलिए इसको लगाते हैं। तो a1 बराबर n की जगह 1 लिखना है, तो -1 2 1, तो 2 हो गया, ये है इंटू, और -1 की घात 1 -1, तो ये आ गया -2। a2 बराबर -1n कितना 2 इंटू 2, तो माइनस का स्क्वायर है, तो माइनस की सम घात का मान हमेशा प्लस होता है। माइनस की पावर अगर सम है तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक। और 1 की चाहे जितनी घात का हो उसका मान 1 ही रहेगा, तो ये +1 हो गया इंटू 4, ये आ गया 4, कॉमा a3 बराबर -1 इंटू 2, तो 2 8 हो गया, और माइनस की विषम घात का मान माइनस, और 1 की घात 3 1, तो ये आ गया -8। इसी प्रकार हम निकालेंगे a4, तो -1 इंटू 2, 2 की घात 4 कितना हो गया 16, और -1 1, तो ये आ गया 16। तो अब क्या लिखेंगे, अनुक्रम के प्रथम 4 पद, ये जो प्रथम 4 पद क्या हो गए -2, -4, -8, 16। अब ऐसा नहीं कि ये अनुक्रम यहीं पर समाप्त हो जाएगा, आप जहां तक इसको निकालोगे वहां तक ये अनुक्रम निकलता चला आएगा। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ने आज इस समांतर श्रेणियों के पाठ में अनुक्रम समझा और अनुक्रम के माध्यम से मानों को निकालना सीखा।